महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी। टैक्सों की भरपूर से हर शुबा मुतासिर। महंगाई बढ़ रही है लेकिन आमदन में कोई इजाफा नहीं हो रहा, शहरियों की दुहाई। आपको आगाह किया जा रहा है जो कि महंगाई में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, लेकिन महंगाई बढ़ रही है और आमदन में इजाफा ही नहीं हो रहा, शहरियों की दुहाई है। महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ कर ही रख दी है। टैक्सों की भरपूर से हर शुबा मुतासिर हो रहा है। आपको अपडेट किया जा रहा है इस हवाले से जो कि महंगाई बढ़ती ही जा रही है लेकिन आमदन में कोई इजाफा नहीं हो रहा, शहरियों की जानिब से ये कहा गया है। शहरी तंग आ गए इस महंगाई से, लेकिन महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। महंगाई बढ़ती ही जा रही है और महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती ही जा रही है। महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी और टैक्सों की भरपूर से हर शुबा मुतासिर है। महंगाई बढ़ रही है लेकिन आमदन में इजाफा नहीं हो रहा, शहरियों की दुहाई ये सामने आई है। आपको अपडेट किया जा रहा है इस हवाले से जो कि महंगाई की शरह में दिन ब दिन इजाफा ही होता जा रहा है। सियासी कशीदगी के बायस ज़िले इंतजामिया और नान बाई एसोसिएशन में डेडलॉक बरकरार, जबकि तंदूरों पर रोटी की कीमत में खुद इजाफे का अब ₹2 का इजाफा कर दिया है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, आप बताइएगा, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती ही जा रही है हर चीज़ में, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? महंगाई की जो है जो शरह उसमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। चाहे पुरानोश हो या रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया, उनकी कीमतों में मुसलसल इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। रोटी की कीमतों में इजाफा हो चुका है और इसके साथ साथ जो अशिया जरूरी है जिसमें दीगर अशिया जैसे कि हालिया दिनों में जो घी की कीमतों में भी इजाफा हुआ, आटे की कीमतों में जो है वो इजाफा किया गया है। लेकिन इसके साथ जो है लोगों की आमदन जो है वो नहीं बढ़ रही, जिसकी वजह से लोग जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस हवाले से। महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी है और टैक्सों की भरपूर से हर शोबा ही मुतासिर है। महंगाई बढ़ रही है लेकिन आमदन में कोई इजाफा नहीं हो रहा, शहरियों की दुहाई है। आपको बता रहे हैं जो कि दिन ब दिन महंगाई की शरह में इजाफा ही होता जा रहा है। सियासी कशीदगी के बायस ज़िले इंतजामिया और नान बाई एसोसिएशन में डेडलॉक बरकरार है। अब्दुल कादिर से रब्ता बहाल हुआ है, उनसे हम मज़ीद डिटेल्स जानेंगे। अब्दुल कादिर, बताइएगा इस हवाले से। आज बिल्कुल, अगर महंगाई के हवाले से बात की जाए तो महंगाई तो हर दौर में बढ़ी है। कभी भी महंगाई की शरह में कमी नहीं हुई है और अशिया ज़रूरिया की कीमतें जो हैं वो कम नहीं हुई हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो है लोगों की आमदन जो है उसमें भी साथ साथ जो है वो इजाफा होता है, चाहे वो जो महंगाई की शरह उसके मुताबिक ना हो। लेकिन अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि महंगाई जो है गुज़िश्ता 3 से 4 माह में मुसलसल बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से लोगों की क़ुव्वत ख़रीद जो है वो सुकड़ती जा रही है। और इस हवाले से जो लोग हैं उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि अगर महंगाई बढ़े और साथ में आमदन में भी इजाफा हो तो महंगाई जो है उस तरह मुतासर नहीं करती जिस तरह इस वक्त मुतासर कर रही है। हमारे साथ कुछ ताजर जो हैं वो खड़े हैं, इन्हीं से बात करते हैं, इनसे पूछते जी आप बताएगा कि महंगाई जो है उसकी कदर में तो इजाफा हो, उसकी शरह में इजाफा हो, आमदन की शरह की क्या सूरत हाल है, बाज़ारों मार्केटों में क्या सूरत हाल है, लोगों की आमदन? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले मदनी साहब आपके लाहौर चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो महंगाई का आप कह रहे हैं, महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है और आमदन बिल्कुल नहीं है। आप यकीन करें कि जो मार्केट के हालात हैं वो इस तरह से हैं कि जो छोटे दुकानदार हैं वो यहाँ से दुकानें छोड़ के चले गए हैं और उनके पास जो मुलाजम थे वो भी फारिग हो गए हैं। इसी तरह बड़े जो दुकानदार हैं उनको भी मैं जानता हूँ, उनकी दुकानों से आधे आधे मुलाजम उन्होंने निकाल दिए हैं। जो सनत वालों का ताल्लुक़ है उनको भी मैं जानता हूँ कि जिसके पास 400 मुलाजम था वो तकरीबन 50-100 मुलाजम उन्होंने रख के बाकी सबको फ़र्क कर दिया है, क्योंकि बाहर से सामान आ नहीं रहा और उनका वो जो मसनूआत वो बनाते हैं वो बनती नहीं, मार्केट में आती नहीं। मार्केट में आमदन जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है ही नहीं है आमदन। और जो महंगाई है वो आसमान से बातें कर रही है। आप भी यहाँ रहते हैं, आपको पता होगा कि जी बिल्कुल, आपने जो है वो गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि महंगाई जो है वो तो तेज़ी से बढ़ रही है लेकिन कारोबार और आमदन जो है वो सुकड़ती जा रही है और कारोबार सुकड़ने की वजह से लोगों में जो है मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि शहर के मुख्तलिफ मार्केटों में चले जाएँ, मुख्तलिफ दुकानों या डिपार्टमेंटल स्टोर पर चले जाएँ तो तमाम जो लोगों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इस महंगाई की शरह में बढ़ते इजाफे की वजह से। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं, खसारे का शिकार महकमा रेलवे मुलाजमीन को वक्त पर तनख्वाहें अदा करने से भी कासिर। मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन लेट होने लगी। दर्जा चहारम के मुलाजमीन और रेलवे पुलिस के मुतअद्दिद मुलाजमीन ताहाल तनख्वाह से महरूम हैं।
मज़ीद तफसीलात जानेंगे फ़हद अमीन से। फ़हद, बताइएगा मुलाजमीन कितने महीने से तनख्वाह से महरूम है? हाँ जी, बिल्कुल रेलवे के मुसाफिरों के साथ साथ अब रेलवे के मुलाजमीन भी जो है वो परेशान है। खसारे का शिकार महकमा रेलवे मुलाजमीन को जो है वो वक्त पर तनख्वाहें अदा करने से भी मुकम्मल तौर पर कासिर है। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन और मुलाजमीन की तनख्वाहें हर माह जो है वो लेट हो रही हैं। ज़राए का कहना है कि दर्जा चहारम के मुलाजमीन, रेलवे पुलिस के मुतअद्दिद मुलाजमीन भी ताहाल तनख्वाहों से रवा माह जो है वो महरूम है। दर्जा चहारम के मुलाजमीन को हर माह 10 तारीख तक जो है वो तनख्वाह अदा की जाती है और इसी तरह रेलवे पुलिस मुलाजमीन को 3 तारीख को जो है वो तनख्वाह अदा कर दी जाती है। मगर गुज़िश्ता 6 माह से हर माह तनख्वाहें जो है वो कई रोज ताकीद का शिकार हो रही है। मुलाजमीन का कहना है कि हर माह तनख्वाह और पेंशन कई रोज ताकीद से दी जाती है। बुजुर्ग पेंशनर और मुलाजमीन शदीद अजियत का शिकार है। रेलवे इंतजामिया मुलाजमीन का मुआशी इस्तेहसाल कर रही है। रेलवे पुलिस की ज्यादातर मुलाजमीन को भी जो है वो अभी तक तनख्वाह अदा नहीं की गई। तनख्वाहें वक्त पर अदा ना करने की वजह से मुलाजमीन जो है वो परेशान है। जी, बहुत शुक्रिया फ़हद। हाईकोर्ट का शहर की 9 शाहराहों को मॉडल बनाने का हुक्म। एलडीए के सर्वे ने गैर कानूनी अमूर से पर्दा चाक कर दिया। गुलबर्ग के बड़े प्लाजो की जानिब से एलडीए कवानीन को पामाल किए जाने का भी इंकशाफ। गुलबर्ग में वाक़ निजी सिनेमा, 2 निजी मॉल्स के सामने गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स की निशानदही भी की गई। डायरेक्टर टाउन प्लानिंग एलडीए ने चीफ इंजीनियर टीपा और एमडी पार्किंग कंपनी को मुरासला लिख दिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन, आगाह कीजिएगा। ये लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से शहर की 9 शाहराहों को मॉडल शाहराहें बनाने का हुक्म दिया गया था। तो हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए गुलबर्ग में एलडीए की जानिब से एक सर्वे किया गया है जिसमें गैर कानूनी अमूर से पर्दा उठाया गया है। गुलबर्ग के बड़े प्लाजों की जानिब से एलडीए कवानीन को पामाल किए जाने का इंकशाफ हुआ है। एलडीए के लिखे गए मरासले ने इन गैर कानूनी अमूर को अयां कर दिया है। इसी तनाजुर में डायरेक्टर टाउन प्लानिंग एलडीए ने चीफ इंजीनियर टीपा और एमडी लाहौर पार्किंग को मरासला लिखा है। इस मरासले में गुलबर्ग में वाक़े निजी सिनेमा, निजी मॉल, फैंसी मॉल के सामने गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड की निशानदेही की गई है, जबकि गुलबर्ग में हफीज सेंटर, हसन सेंटर, आईटी टावर और चैनवन जंक्शन पर भी गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड मौजूद होने का इंकशाफ किया गया है। इस मरासले में कहा गया है कि पार्किंग मुआहदे के मुताबिक इन कमर्शियल प्लाजों के बाहर पार्किंग स्टैंड नहीं बनाए गए, जबकि कमर्शियल प्लाजों के बाहर स्ट्रीट पार्किंग करने से ट्रैफिक मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। इस मरासले में इस अमर का भी इंकशाफ किया गया है कि गैर मुतल्लका कॉन्ट्रैक्टर्स की जानिब से पार्किंग के नाम पर ओवर चार्जिंग भी की जा रही है, जबकि ये जो अनऑथोराइज्ड कॉन्ट्रैक्टर हैं इनकी तरफ से गैर कानूनी तौर पर 2 लेन की पार्किंग भी लगवाई गई है। इसके अलावा इस मरासले में कहा गया है कि कमर्शियल प्लाजों के बाहर गैर कानूनी पार्किंग से गुलबर्ग में ट्रैफिक के मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। मरासले में इस अमर की इस्तदा की गई है कि हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद के लिए टीपा अफसरान कानूनी कार्रवाई करें, जबकि स्ट्रीट पार्किंग रोकने के लिए खातर खा इक़दाम उठाए जाएं। शुक्रिया आपका ज़ैन। और सुई गैस के घरेलू मीटर लगाने पर पाबंदी बरकरार। सार्फिन सिक्योरिटी और डिमांड नोटिस अदा करने के बावजूद गैस कनेक्शन से महरूम। न्यू गैस कनेक्शंस के बजाय सार्फिन को बगैर सिक्योरिटी एलपीजी सिलेंडर्स फराहम करने का फैसला। फ़हद अमीन से डिटेल्स लेंगे। जी फ़हद। बिल्कुल, सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी इंतजामिया की जानिब से गुज़िश्ता साल मौसम सरमा में जो है वो घरेलू न्यू कनेक्शन पर पाबंदी आयद की गई थी, जो ताहाल बरकरार है। 1 साल से ज्यादा अरसा गुजर जाने के बाद भी जो है वो घरेलू गैस कनेक्शन पर पाबंदी जो है वो बरकरार है और नहीं हटाई जा सकी। हजारों सार्फिन सिक्योरिटी और डिमांड नोटिस के रकम अदा करने के बावजूद जो है वो गैस कनेक्शन से महरूम है। ताहम सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी इंतजामिया की जानिब से रवा साल भी इस पाबंदी को जो है वो नहीं हटाया गया और सुई नॉर्दर्न की जानिब से न्यू गैस कनेक्शन देने की बजाय एलपीजी सिलेंडर के हवाले से जो है वो पॉलिसी में तब्दीली कर दी गई है। सुई नॉर्दर्न की जानिब से न्यू गैस कनेक्शन की बजाय सार्फिन को बगैर सिक्योरिटी के जो है वो एलपीजी सिलेंडर्स फराहम करने का फैसला किया गया है। ज़राए का कहना है कि गैस कनेक्शन के मुंतज़िर सार्फिन को अब सिर्फ जो है वो एलपीजी के सिलेंडर ही जो है वो मिल सकेंगे। नया घरेलू गैस कनेक्शन जो है वो ताहाल फैसला नहीं किया गया कि इन्हें दिया जाए। ज़राए का ये भी कहना है कि नए घरेलू गैस कनेक्शन के असूल के लिए जिन सार्फिन की जानिब से डिमांड नोटिस और सिक्योरिटी की रकम जो है वो अदा की गई है, इन्हें सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी इंतजामिया की जानिब से एलपीजी के सिलेंडर बगैर सिक्योरिटी के फराहम किए जाएंगे और ये भी उनके लिए शर्त मुकर्रर की गई है कि जब गैस कनेक्शन जो है वो दोबारा बहाल किए जाएंगे तो ये गैस के सिलेंडर जो है वो कंपनी को वापस किए जाएंगे। गैस कनेक्शन लगने के बाद जो है वो सिलेंडर वापस ना देने पर जो है उनकी सिक्योरिटी की रकम जो है वो जब्त की जाएगी। ज़राए का ये भी कहना है कि कंपनी की जानिब से नए घरेलू गैस कनेक्शन पर पाबंदी बरकरार रखी जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया फ़हद, आपका हमें अपडेट कर रहे थे।
बुलेटिन में दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं, इम्पोर्टेड हुकूमत ने इमरान खान को नाअहल करने की कोशिश की तो ईंट से ईंट बजा देंगे। पीटीआई रहनुमा एजाज चौधरी की गुफ्तगू। पंजाब और केपीके में अगर 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात नहीं करवाए तो गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मैं सबसे पहले मुस्लिम लीग के एक नहायत अहम शख्सियत पीर सैयद अमीन उल हसनात शाह साहब, उन्हें तहरीक इंसाफ में खुशामदीद कहता हूँ। और हमारे साथ तकरीबन 15-16 मेंबरान कौमी असम्बली वो चाहते हैं तहरीक इंसाफ में शामिल होना। उन्हें सिर्फ हम एक गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे पास एक टिकट के अलावा देने को कुछ नहीं है। हम ये देखेंगे कि जो जिस तरह के शाह साहब तशरीफ़ लाए हैं, इसी साफ किरदार के लोगों को हम पीटीआई में वेलकम करेंगे। दूसरा, अगर ये जाली इन्होंने जिस तरह तोशा खाना यानी टोचा खाना का जो मुकदमा बनाया था घड़ी का, लाहौर की कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि 1947 से लेकर अब तक जो भी तोशा खाना की तफसीलात हैं वो सामने ले आएँ। और आपने देखा कि हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि जी दोस्त ममालिक नाराज़ हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफकत महमूद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त ले चलते हैं। हुकूमत से चिपड़े हुए हैं, क्यों नहीं इलेक्शन कराते? तो उसका जवाब तो अया है कि इलेक्शन इसलिए नहीं कराते कि उनको अपनी शिकस्त यकीनी तौर पे नज़र आ रही है। उनको पता है कि वो हारेंगे, उनको पता है कि आवाम उनको वोट नहीं देगी, उनको पता है कि उनकी ये जो जाली हुकूमत है, इसकी कहानी जो है वो ख़त्म हो गई है। तो इसलिए आप देखें कि चाहे इस्लामाबाद का लोकल बॉडी इलेक्शन हो, चाहे पंजाब के इलेक्शन हो, कोई भी इलेक्शन हो, उससे भागने की हत्तल इम्कान कोशिश करते हैं। अब कराची में जिस तरीके से उन्होंने धांधली की, जिस तरीके से पीपल्स पार्टी ने अपने अफसरों के ज़रिए और अपनी हुकूमत के ज़रिए ठप्पे लगाए और जिस तरीके से जमहूरियत को पामाल किया, ये फिर इस बात की गमाज़ी है कि तहरीक इंसाफ, अवाम जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ है। और इसलिए जब तक ये धांधली ना करें, जब तक ये अवाम के साथ ज़्यादती ना करें, तब तक इनको कभी कामयाबी नहीं मिलती। लेकिन हम इनको ये ज़्यादती नहीं करने देंगे। इंशाअल्लाह ताला हिकमत अमली जो हमारे कायद ने अपनाई है, उसके ज़रिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं और इंशाअल्लाह 90 दिन में वहाँ पे इलेक्शन होगा। 2/3 से वापस आएंगे और जब आपने और यकीनन 2/3 से वापस आएंगे इंशाअल्लाह। और जब हमने सिर्फ इशारा किया कि मुगल दौर के शाही पहरेदार वापस आ गए। पुराने ज़माने के हथियारों से पूरी तरह लीस सपाही, बंदी खाने के हिमा वक्त निगरानी पर मामूर कर दिए गए। मगर ये सब कुछ हमें कहाँ देखने को मिल सकता है, बता रहे हैं सुहेल कैसर अपनी इस रिपोर्ट में। बाद बामुलाहिदा होशियार आलम पनाह तशरीफ ला रहे हैं। ऐसी आवाजें तो मतरूक हुए अब अरसा हो गया। वक्त बदलने के साथ शाही अहलकारों के अंदाज़ो-त्वार और वर्दियां भी तब्दील हो चुकी। लेकिन अगर गुजरे ज़मानों की कुछ झलकियां कहीं देखने को मिल जाएं तो यकीनन काफ़ी खुशगवार हैरत होती है। इन दिनों शाही किला लाहौर में आने वाले सयाह भी इसी खुशगवार हैरत का सामना कर रहे हैं। प्लेजेंट सा एक एक्सपीरियंस है कि ये देखना कि उस मुग़ल एम्परर में, मुगलिया दौर में गार्ड्स जो थे उनके क्या ड्रेसिंग थी। यहाँ पे मैंने देखे 2 घोड़े, उस पर मैंने सवारी करी है। हमने जो बुक्स में पढ़ा है यहाँ पे बहुत वो बाकी ताज़ा हो गया है।
ریئل ہے، بہت انجوائے کیا. بہت اچھا لگا. مغل ایرا کی جو اس میں ہے یاد وہ بھی تازہ ہوئی ہے اور دیکھ کے یہ لگا کہ جیسے دو دربان ہیں ان کے ساتھ ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں. سینہ بند، بازو بند، ڈھال، خود اور تلواروں سے لیس ان شاہی پہرے داروں کی تعیناتی شاہی قلعے میں واقع ماضی کی ایک جیل کے سامنے عمل میں لائی گئی ہیں. گھوڑوں پر گشت کرتے اور سیاحوں کو گزرے زمانوں کی جھلکیاں دکھلاتے ہوئے یہ پہرے دار مقررہ اوقات پر قلعے کے اندر گشت بھی کرتے نظر آتے ہیں. ظاہر ہے پہرے داری ان کا فرض جو ٹھہرا. ایک الگ سے کام جو کہ ٹورسٹ کی انٹرٹینمنٹ اور فیسیلیٹیشن کے اوپر ہے، وہ بڑا ہم پرزور ہو کے وہ کام کر رہے ہیں. اس میں ہم لوگوں نے کلچرل ایکٹیویٹیز جو لاہور کی پرانے تاریخی ورثہ ہے اس کو اجاگر کر کے اور لوگوں کا انٹرسٹ اس میں ڈیولپ کرتے ہیں. اسی طرح ایک کریکٹر ہم نے ایک بیچ میں ایڈ کیا ہے جو کہ ہمارے یہ گھڑ سوار کوچوال. متوقع طور پر مستقبل قریب میں سیاحوں کو قدیم زمانوں کے مزید کردار بھی دیکھنے کو ملیں گے. یہ تو سچ ہے کہ گیا وقت پھر کبھی ہاتھ نہیں آ سکتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس طرح کی کاوشوں کے ذریعے، اس طرح کے انیشیٹیوز کے ذریعے ہم گزرے وقتوں کی کسی نہ کسی حد تک عکاسی ضرور کر سکتے ہیں. اور سچی بات تو یہ بھی ہے کہ یہ سب کچھ دیکھنا بہت دلچسپ بھی محسوس ہوتا ہے. کیمرامین فیصل رحمان کے ساتھ سہیل کیسر، لاہور نیوز. علی گڑھ کرکٹ گراؤنڈ ماڈل ٹاؤن میں پریمیئر سپر لیگ کے سیمی فائنل مقابلے. پہلا سیمی فائنل پاکستان سول ایویشن اتھارٹی اور ٹیم نیٹ سول کے درمیان کھیلا گیا. تفصیلات جانتے ہیں بلال عقیل سے. جی بلال. جی بالکل، اس وقت میں علی گڑھ کرکٹ گراؤنڈ میں موجود ہوں. آج یہاں پر بھی پریمیئر سپر لیگ کے 6ٹھے ایڈیشن کے سیمی فائنل مقابلوں کا سلسلہ جاری ہے اور پہلے میچ میں سول ایویشن اتھارٹی اور نیٹ سول کی ٹیمیں مد مقابل ہیں اور نیٹ سول کی ٹیم نے 152 رنز کا ہدف جو ہے وہ پاکستان سول ایویشن اتھارٹی کو جیت کے لیے دیا. ہمارے ساتھ چیف آرگنائزر فہیم مختار بٹ موجود ہیں. ہم سب سے پہلے ان سے بات کرتے ہیں. جی بڑی اچھی کرکٹ مل رہی ہے. پچھلے دنوں ذرا تھوڑی سی ٹھنڈ تھی جس کی وجہ سے کارپوریٹ کرکٹ کے پلیئرز جو ہیں تھوڑے ڈسٹرب ہوئے ہیں، مگر ماشاءاللہ آج بڑی اچھی دھوپ نکلی ہوئی ہے اور بڑا اچھا میچ دیکھنے کو مل رہا ہے. انشاءاللہ یہ میچ بھی اچھا ہوگا اور اس سے اگلا سیمی فائنل بھی اچھا ہوگا. یلو بالز کے ساتھ جو ہے وہ میچ کا انعقاد کروایا جائے گا. نیٹ سول کے کیپٹن ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں. سر یہ بتائیے کہ 152 کا ٹارگٹ آپ لوگوں نے دیا ہے، کیا لگ رہا ہے کہ فائنل تک رسائی ممکن ہے؟ 151 ہمارا جو ٹارگٹ تھا وہ اس سے ہم لوگ 20-30 اسکور جو ہے وہ کم ہے، لیکن انشاءاللہ لڑکے ہمارے اچھے ہیں، پوری اسٹرینتھ ہماری ہے بالنگ کی اور فیلڈنگ ہمارا ساتھ دے گی بالنگ کا، تو انشاءاللہ ہم یہ ٹارگٹ جو ہے وہ ریسٹرکٹ کریں گے ان کو کہ نہ جیت سکیں اور انشاءاللہ فائنل کھیلیں گے. جی آج کرکٹ کا آئیڈیل موسم ہے اور دھوپ نکلی ہے. جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ پچھلے گزشتہ دنوں میں جو ہے وہ کافی موسم جو ہے وہ خراب رہا، جس کی وجہ سے کارپوریٹ کرکٹ اور دوسری کرکٹ کی ایکٹیویٹیز کافی ڈسٹرب ہوئی. تو کھلاڑی آج پر امید ہیں، پرجوش ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ موسم آئیڈیل ہے اور ساتھ ساتھ وہ یہ سیمی فائنل مقابلہ جیت کر فائنل تک رسائی حاصل کریں گے. شکریہ آپ کا. صدر پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کی این اے 130 میں آمد. اہل علاقہ نے ڈاکٹر یاسمین راشد کا شاندار استقبال کیا. ڈاکٹر یاسمین راشد نے صحت سہولت کارڈ سے متعلق آگاہی پمفلٹس بھی تقسیم کیے. صدر پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کی این اے 130 میں آمد اور اس آمد میں اہل علاقہ نے ڈاکٹر یاسمین راشد کا شاندار استقبال کیا. ڈاکٹر یاسمین راشد نے صحت سہولت کارڈ سے متعلق آگاہی پمفلٹس بھی تقسیم کیے. آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے جو کہ صدر پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کی این اے 130 آمد. تفصیلات جانیں گے نمائندہ لاہور نیوز محمد بلال سے. بلال بتائیے گا. جی بالکل، تحریک انصاف کی سینئر رہنما اور صدر پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد این اے 130 کی یو سی میں گئی. وہاں پہ اہل علاقہ بھی کثیر تعداد میں موجود تھے اور اہل علاقہ کی جانب سے شاندار استقبال بھی کیا گیا. اس موقع پر صوبائی وزیر صحت کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان اور پی ڈی ایم کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے. عمران خان سیاست کو عبادت اور پی ڈی ایم سیاست کو کرپشن کا ذریعہ سمجھتے ہیں، جبکہ عمران خان پاکستانی عوام کے لیے سہولیات پیدا کرنا چاہتے ہیں اور صحت سہولت کارڈ پنجاب کی عوام کے لیے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ثابت ہو رہا ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد کا مزید یہ کہنا تھا کہ صحت سہولت کارڈ کے ذریعے پنجاب کی 33 لاکھ سے زائد عوام مفت علاج معالجے کی سہولت حاصل کر چکے ہیں اور پنجاب کی 97% عوام سے سہولت کارڈ کی سروس سے مطمئن ہے. اور عمران خان پاکستان کے نوجوانوں کو ملکی باغ دوڑ سونپنا چاہتے ہیں، جبکہ شریف خاندان نے لندن کو کرپشن کا گھر بنا دیا اور شہباز شریف پاکستان کا بیڑا غرق کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا. اور نواز شریف نے بڑی مونچھوں والے رانا ثناء اللہ کے ساتھ پنجاب میں بدترین شکست پر برہمی کا اظہار کیا ہے، جبکہ نون لیگ سمجھتی ہے کہ ہر بندہ بقاؤ مال ہے. جبکہ تحریک انصاف کے رہنما کارکنان عمران خان کی قیادت میں متحد ہے اور پاکستانی عوام حقیقی آزادی حاصل کرنے کے بہت نزدیک اور عام انتخابات میں پی ڈی ایم کو تاریخی شکست کا سامنا ہوگا. جبکہ عمران خان کی ہدایت پر ڈور ٹو ڈور مہم کے دوران عوام میں آگاہی پھیلائی جا رہی ہے. جی
शुक्रिया आपका बिलाल।